बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री पार्ट नंबर 3 की। मुझे उम्मीद है इससे पहले मैंने जो 2 पार्ट अभी तक की वीडियो डाली हैं वो दोनों पार्ट आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे। एक बार 5 मिनट में हम अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आज जो मैंने सवाल लिए हैं, जो मैंने अभी तक थ्योरी आपको समझाई है, उस आधार पर जो मैंने सवाल लिए हैं फिर उन सवालों को हम करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 में हमने सीखा था कि लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन की, और उसमें मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कॉन्करेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, उनमें आपस में क्या कॉम्बिनेशन होता है। फिर उसके बाद मैंने बच्चों आपको बताया था पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? जहाँ पे 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उसको हम पूरक कोण कहते हैं, और जहाँ पर 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो वो दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं एक दूसरे के। उसके बाद बच्चों हमने बात करी थी एंगल्स पर, और हमने सब एंगल्स के बारे में जाना था कि न्यून कोण किसे कहते हैं। अगर कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण कहलाता है। राइट एंगल किसे कहते हैं? समकोण। अगर कोण का मान 90 डिग्री के बराबर है तो वो राइट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण किसे कहते हैं? अगर कोण का मान बच्चों 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर ऋजु कोण या फिर सरल कोण किसे कहते हैं? जहाँ पे 180 डिग्री मान हो, और हमें पता है कि एक सीधी रेखा पर हर पॉइंट पर 180 डिग्री का ही कोण बनता है। इसके बाद हमने बात की थी रिफ्लेक्स कोण पर, वृत्त कोण पर। अगर कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो तो उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स कोण एंगल या फिर वृत्त कोण। और एक कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण किसे कहते हैं? जहाँ पे एंगल का मान 360 डिग्री के बराबर हो। उसके बाद हमने बात की थी मेरे बच्चों कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो वहाँ पर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसके बाद फिर मैंने क्लास 2 में कुछ सवाल कराए थे, और मैंने वहाँ पर भी बताया था कि एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और एक मैंने आपको थ्योरम बताई थी, उसका आज मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ मैं आपको कि बच्चों एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और ये तीनों ही लाइन पैरेलल हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन ये गई और एक लाइन ये गई ट्रांसवर्सल। इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C, D, E, F। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, और इसको मैंने नाम दे दिया है L1, L2, L3। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि AB अपॉन में BC बराबर होगा DE अपॉन में EF के। ये एक थ्योरम बन जाती है, इसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने कुछ सवाल किए थे, आज फिर हमने सवाल ही करने हैं। तो देखो सवालों पे चलते हैं बच्चों। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ऊपर, सवाल कह रहा है कि सामने दी गई आकृति में RS पैरेलल है TU के, और एंगल एंगल SYX बराबर है 40 डिग्री, तथा एंगल RSY बराबर है 125 डिग्री। तो हमें एंगल YXU का मान निकालना है।
ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऊपर। तो देखिए पहले मैं एंगल बना लेता हूँ, ये डायग्राम बना लेता हूँ, फिर कितनी आसानी से हमने अभी तक जो पढ़ा है उस बेस पर इस सवाल को कितनी आसानी से हम कर देंगे ये देखते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने जो है ये है R, ये है S, ये बच्चों इस तरीके से जा रहा है। ये वाला एंगल उन्होंने हमसे पूछा है, ये X, ये U, ये T और ये Y। और उन्होंने क्या बोला है कि RS पैरेलल है किसके, TU के। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने बोली है कि एंगल SYX बराबर है 40 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल SYX। इसका मतलब ये एंगल हो गया मेरे बच्चों 40 डिग्री। ओके, इसके बाद उन्होंने बोला है एंगल RSY, RSY ये कितने डिग्री है, ये है 125 डिग्री। अब उन्होंने मान हमसे क्या पूछा है, एंगल YXU, एंगल YXU। इसका मतलब ये वाला मान उन्होंने हमसे पूछा है, ये पूछा है। तो देखो कितना आसान सवाल हो गया है। उन्होंने सीधा बोला है कि RS पैरेलल है TU के, ये पैरेलल है TU के। ठीक है, और हमें पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं इसको देख रहा हूँ, इस एंगल के इक्वल कौन सा होगा, ये एंगल। क्यों, क्योंकि आपस में क्या हुए, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए। इस एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये। तो इसी तरह से ये एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये होगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे बच्चों 125 डिग्री। ये एंगल कितना है 40 डिग्री, ये एंगल कितना है 125 डिग्री। और तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 125 और 40 कितना हो गया 165 डिग्री। इसका मतलब 180 में से 65 गया तो ये कितने डिग्री हो गया 15 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना डिग्री होता है 180। तो ये बच्चों ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 180 का, जिसमें से मुझे पता है ये कितना डिग्री है 15 डिग्री। तो एंगल ये कितना होगा 165 डिग्री। तो उन्होंने यही पूछा था कि एंगल YXU का मान कितना होगा, एंगल YUX का मान 165 डिग्री हो गया। दिस इज द आंसर। हाँ, तो बच्चों दूसरे सवाल पे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे दूसरा सवाल नज़र आ रहा है। दी गई आकृति में AB पैरेलल है, मैं लिख लेता हूँ, AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के। इसका मतलब ये हो गया कि AB पैरेलल होगी EF के भी। अच्छा, अब आगे कह रहा है वो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा कहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, ये वाला मान हमें निकालना है थीटा का मान। और कह रहा है AB, ये एंगल वो उसने दिया है कि ये एंगल का मान है 60 डिग्री। अच्छा, इस एंगल का मान दिया है उन्होंने 30 डिग्री और ये हमसे पूछा है। तो बच्चों देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर जेड की फॉर्म में बनता है तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं और ये क्या कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये अल्टरनेट एंगल हैं जो कि आपस में बराबर हैं। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 60 डिग्री का अल्टरनेट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि 60 डिग्री का अल्टरनेट होगा ये एंगल। ये एंगल ही तो होगा 60 डिग्री का अल्टरनेट। तो इसका मतलब ये हो गया इस पूरे एंगल का मान कितना हुआ 60 डिग्री, जिसमें ये एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री।
तो फिर ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, दो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था। अब सी डी पैरेलल है किसके? ई एफ के। सी डी पैरेलल है ई एफ के, और ई एफ और सी डी को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है सी ई। अच्छा, तो इस लाइन पर जो इंटीरियर एंगल बनना है बच्चों, एक ये बनना है और एक ये बनना है। इसका मतलब इसका कितना डिग्री होना चाहिए सम? 180 डिग्री। 180 में जिसमें हमारे पास 30 डिग्री है, तो बचा कितना? 150 डिग्री। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा 180 माइनस 30 बराबर 150 डिग्री। तो कितना हो गया? 150 डिग्री ये वैल्यू आ गई। थीटा का मान कितना हुआ? 150 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। कह रहा है आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, यदि एंगल सी ई एफ है 35 डिग्री, ये बच्चों 35 डिग्री है, और एंगल सी एफ ई ये हो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है। तो देखो बहुत आसान सा सवाल है। अभी तक जो हमने थ्योरी समझी है उसी पर ही है सब सवाल, उसी थ्योरी पर आधारित है, कुछ अलग नहीं है। देखो हमें पता है कि तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तीन कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, जिसमें हमें पता है कि दो कोणों का योग कितना है? 90, 35, 125। जब 125 है तो तीसरा एंगल ये कितने डिग्री का बनेगा? 180 में से 125 गया, कितना बचा? 55। तो ये हो गया 55 डिग्री। और हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस एंगल के अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बना? ये। तो ये बच्चों कितने डिग्री का हुआ? ये भी 55 डिग्री का हुआ। और हमने पढ़ा है कि जब दो पैरेलल लाइन जाती हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो एक का है 55, तो इसका कितना होगा? 180 में से जब मैं 55 माइनस करूंगा तो कितना आ गया? 125। तो ये एंगल कितना हुआ? 125 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलो बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में एंगल बी ए ई 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है बच्चों, तथा एंगल ए ई सी, एंगल ए ई ये डायग्राम ये यहाँ से नहीं है, इसको मैं एंगल ए ई ये है बच्चों, या फिर मैं दूसरा ही बना लेता हूँ। देखिए कह रहा है ये बी ए सी डी और ये ई, इसको मैंने नाम दे दिया एफ। ये सी डी मैंने आगे तक बढ़ा ली एफ तक। अच्छा, अभी कह रहा है कि एंगल बी ए ई ये एंगल है 110 डिग्री का, ये 110 डिग्री। आगे कह रहा है एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी ये एंगल है बच्चों
30 डिग्री, अच्छा हो तो, और ए बी पैरेलल है सी डी, तो एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, हमें ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। बहुत आसान सवाल है। देखिए उसने बोल दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब ये ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हमें पता है जब ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये हो गया 110 डिग्री, और तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये तीन कोणों का मान कितना होगा? 180, जिसमें दो कोणों का मान मुझे पता चल रहा है कितना है? 110 और 30, 140 डिग्री। तो ये चौथा वो तीसरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ये बनेगा 40 डिग्री का। और मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो बच्चों अगर मैं ये पूरा एंगल आपसे पूछूं ये पूरा एंगल कितने का होगा, तो आप बताओगे 180 डिग्री का, जिसमें मुझे पता है ये एंगल कितने डिग्री का है? 40। तो ये एंगल कितने डिग्री का होने वाला है? 180 माइनस 40 बराबर 140 डिग्री का। यह हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे एक और थ्योरम बनती है बच्चों कि बाह्य कोण अपोजिट साइड के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, लेकिन वो मैंने बताया नहीं है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर आगे आपको बताया। जो थ्योरी मैंने अभी पढ़ाई है उसी बेस पर मैंने आपको इसका आंसर बताया, वरना हमें यहाँ पर ही पता चल गया था कि जब इन दोनों कोणों का योग 140 है तो ये एंगल भी कितना होने वाला है? 140 ही होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक मैंने ज्योमेट्री में आपको जो थ्योरी डिस्कस की उसके आधार पे 9 सवाल मैंने समझा दिए हैं अभी, और अभी मैं आपको जो है 25-30 सवाल इस पर समझाऊंगा। अब जो ये डायग्राम मैंने आपके सामने पेश किए हैं, अब जो भी आपके पास बुक्स है, ठीक है, उस बुक्स में देखना कि इस टाइप के डायग्राम जो भी नज़र आ रहे हैं और उन पर आधारित जो भी सवाल हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करना, और मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं। गुड नाइट, बाय, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।